जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कौरव 100 थे और पांडव 5। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौरव 100 नहीं, कौरव 101 थे। इस रोचक कथा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसकी कथा सुनेंगे। आप सभी को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि एक ही माँ की 101 संतानें कैसे हो सकती है। माता गांधारी एवं धृतराष्ट्र की 101 संतानें थी, जिन्हें महाभारत काल में कौरव कहा जाता था। जाने इनके पीछे का पूरा रहस्य। गांधारी जो गांधार नरेश की पुत्री थी और एक शिव भक्त थी। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपने मन को लगा दिया था, जिनके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। गांधारी का विवाह विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके और राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह का प्रस्ताव मिला, उसने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखकर विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली। जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया था और पांडु का राज्य तिलक किया गया। अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने का फैसला कर दिया। यह जानने के बाद शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को शिवजी के वरदान के बारे में बताया और कहा कि आपका पुत्र ही आपके स्वप्नों को पूरा करेगा और अपने 99 भाइयों के होते वो कभी किसी से परास्त नहीं हो सकेगा। यह सुनकर महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक और रास्ता नजर आया। अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद गांधारी को गर्भ धारण किए 10 महीने से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन उसके प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मांस का टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। नाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने बताया कि किसी भी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म ना हो सकता, लेकिन शिवजी का वरदान भी व्यर्थ नहीं होता। अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज है। गांधारी ने वरदान में भगवान शिव से एक पुत्री की भी कामना की थी। इस प्रकार से उन्हें 100 नहीं 101 संतान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह धारण करने का वातावरण निर्मित किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा और इसके बाद दासी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिनमें बहन दुर्शला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं एक संतान दासी की थी। यह कथा कौरवों के जन्म से जुड़ी सत्य घटना है। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, जिसमें कौरव अधर्मी एवं पांडव धर्मी थे। इस महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। उनके बोलने पर महाभारत को स्वयं गणपति जी ने लिखी थी एवं इस महाभारत के सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण थे।
जिन्होंने धर्म की लड़ाई में पांडवों का मार्गदर्शन दिया। कैसे पैदा हुए 102 कौरव। कौरवों के जन्म से जुड़ी रोचक कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और इस कथा को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी ऐसी कथा की जानकारी मिले और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।